दोस्तों, कल खतरनाक हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन आपको बता दें, इस हादसे में जहां एक तरफ पूरे देश भर में शोक की लहर डूब गई है, तो वहीं देश ही नहीं विदेशों से भी भारत के प्रति सहानुभूति और इस सच्चे देशभक्त और भारत के सपूत को पूरी दुनिया याद कर रही है। दोस्तों, रूस हो, पाकिस्तान हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, दुनिया के ब्रिटेन हो, दुनिया के तमाम सुपर पावर देश आज भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत को याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में जिस तरीके की ये संकट आए हैं, उससे पूरी दुनिया ने आश्वासन दिया, एक तरीके से सब ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत को लेकर जिस तरीके से तमिलनाडु में कुन्नूर के पास बुधवार को जनरल रावत, उनकी पत्नी मल्लिका और 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई, इस बात की जानकारी वायुसेना ने दी। और आपको बता दें, यहाँ पे अब अमेरिकी दूतावास ने रावत परिवार और दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, पाकिस्तान हो, सब ने एक साथ इस दुख की घड़ी में भारत के साथ बताया है। आपको बता दें कि सबसे पहला जो स्टेटमेंट निकल के आया है वो रशिया की तरफ से आया है। रूस सबसे जिगरी दोस्त हैं। दोस्त रूस ने सबसे पहला स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुसादेव ने कहा कि उन्हें हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, मल्लिका रावत और 11 अन्य अधिकारियों की आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चला। कुदाशेव ने कहा कि भारत ने अपना महान देशभक्त और समर्पित नायक खो दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि रूस ने एक बहुत करीबी दोस्त खो दिया है, जिसने हमारी विशेष द्विपक्षीय और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई। अलविदा दोस्त, अलविदा कमांडर। भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओफेल ने भी जनरल रावत तथा अन्य मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया है कि जनरल रावत के कार्यकाल में भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफ़ी फले फूले हैं, हम उनके परिजनों के प्रति संवेदना। फ्रांस ने भी दुख प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट करके फ्रांस की तरफ से कहा गया कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और कई रक्षा अधिकारियों की एक दुर्घटना में मृत्यु से गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उन्होंने कहा कि हम सीडीएस रावत को एक महान सैन्य नेता और फ्रांस भारत रक्षा संबंधों को के समर्थक के रूप में याद करेंगे। पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने भी जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने ट्वीट कर पोस्ट किया कि एक संदिग्ध बयान में कहा है कि संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल नदीम रजा ने और सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने संवेदना व्यक्त की है। इसी बीच इजराइल कहीं न कहीं एक तरीके से अलग तरीके से ही इजराइल ने कहा कि हमने अपना सच्चा दोस्त खोया है। इजराइल कुछ ज़्यादा ही कहीं न कहीं एक तरीके से इमोशनल हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें, श्रीलंका की तरफ से भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने ट्वीट करके शोक जताया। उन्होंने कहा कि भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और स्टाफ के कई सदस्यों की असामयिक मौत की दुखद खबर सुनकर स्तब्ध और दुखी हूँ। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों और सरकार और भारत के लोगों ने खोया है। भूटान के भी प्रधानमंत्री सेरिंग ने हादसे में मारे गए सीडीएस समेत 13 लोगों के बारे में कहा है कि भारत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, जिसने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की कीमती जान चली गई। मैं और भूटान के लोग भारत और शोक संतप्त परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं और इनको इस त्रासदी को देखने की शक्ति भी मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, जहां रशिया और अब इजराइल ने भी लिखा है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने शोक जताते हुए कहा है कि मैं इजराइल के रक्षा प्रतिष्ठान की ओर से संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और भारत के लोगों और भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी और दुर्घटना में मारे गए सेना के अन्य अधिकारी लोगों को नुकसान पर अपना व्यक्तिगत दुख व्यक्त करना चाहता हूँ और इजराइल सदा खड़ा रहेगा भारत के साथ। जनरल रावत आईडीएफ और इजराइल की रक्षा प्रतिष्ठा के सच्चे दोस्त और भागीदार थे।
उन्हें दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने में बहुत योगदान दिया और वह जल्द ही इजराइल का दौरा करने वाले थे। उनकी स्मृति और मारे गए अन्य लोगों के प्रति संवेदना, यानी इजराइल के दौरा भी जनरल रावत करने वाले थे। इस चीज़ को लेकर भी इजराइल ने ये दुख प्रकट किया है। ब्रिटेन ने भी दुख प्रकट किया है। ब्रिटेन ने तो हिंदी में लिखा है, उन्होंने लिखा कि अत्यंत दुखद समाचार, अत्यंत दुखद समाचार। जनरल रावत एक समझदार इंसान, एक बहादुर फौजी एवं अपनी श्रेणी के पथ प्रदर्शक थे। कुछ ही हफ्तों पहले उनसे भेंट हुई थी। हम जनरल रावत, उनकी पत्नी और अन्य सभी जिनकी हम जिस हादसे में जान गई है उनके लिए दुख प्रकट करते हैं। तो पूरी दुनिया से हम कहें, पूरी दुनिया से इस तरीके से कहीं ना कहीं तरीके से शोक संवेदना जो है भारत के प्रति सबने जाहिर की। सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान ने भी हादसे पे तुरंत दुख जताते हुए कहा है कि दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों के परिवार, दोस्तों तथा प्रियजनों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। ताइवान इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़ा है, भारत के साथ दुखी है। इस तरीके से पूरी दुनिया ने एक स्वर में पूरी दुनिया ने भारत के प्रति संवेदना जताई और वो खड़े भी दिखाई दिए। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें जिस तरीके से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें, इजरायली दूत नियोर घिनोल ने तो अपनी प्रोफाइल बदल ली। उन्होंने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को उसमें जगह दी है। ये अनोखी श्रद्धांजलि है। जी हाँ, इजराइल के जो दूत हैं नाओर गिलोन ने, उन्होंने अपनी तस्वीर हटाकर ट्विटर प्रोफाइल पे सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तस्वीर लगा दी है और ये अपने आप में कहीं ना कहीं तरीके से दिखाता है कि भारत इजराइल की दोस्ती कैसी है, भारत इजराइल की दोस्ती कैसी है, ये मजबूत संबंधों को दिखाता है। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें और जिस तरीके से पूरी दुनिया से शोक व्यक्त कर रहे हैं पूरी दुनिया के देश, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हालांकि पूरे देश भर में कल जब ये पता चला कि सीडीएस जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो पूरे देश भर में कहीं ना कहीं विनती होने लगी, सीडीएस रावत के लिए प्रार्थनाएं होने लगी। लेकिन 6-6:30 बजे बाद में खबर आई कि हम उन्हें बचा नहीं सके, तो पूरी दुनिया भर में एक शोक की लहर पूरे देश भर में थी। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई खबर निकल के आती सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में, और ख़ास करके आज उनको दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ ने भी संसद में जानकारी दे दी है आखिर कैसे ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबरों में इतना ही दोस्तों। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लिए